नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। अपना चैप्टर चल रहा था कौन सा, फास्टनर बंधक, ठीक है। उसका आज पार्ट 4 है, ठीक है। आज की क्लास में अपने नट के लिए अन्य लॉकिंग डिवाइस है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपने नट है उसको पढ़ लिया था, लॉक नट पढ़ लिया। अब उसके बाद नट है अपने, उसको और किस तरीके से लॉक कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो करते हैं शुरू आज की क्लास। टॉपिक है अपना अन्य लॉकिंग युक्तियां। अन्य लॉकिंग युक्तियां, ठीक है। अन्य लॉकिंग युक्तियां, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपना इसके अंदर पहला आता है स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन, स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन क्या होती है? स्प्लिट पिन एक लॉकिंग डिवाइस है, ठीक है ना। इस प्रकार की होती है, आपने इसको देखा होगा अधिकतर, पंखे में भी लगाई जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो लेग्स होती है, एक तो बड़ी एक छोटी। फिर इसको लगाने के बाद इसकी लेग्स को मोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे ये नट को घूमने से रोकता है, नट को लॉक कर देता है, ठीक है ना। तो इसका यूज किस प्रकार से करेंगे? अपने नट को बोल्ट के ऊपर लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करेंगे, बोल्ट के अंदर एक छिद्र रहता है जिसके अंदर अपने इसको लगा के दोनों तरफ इसकी लेग्स को मोड़ देंगे, ठीक है। तो यही है अपना स्प्लिट पिन। नट को टाइट करने के बाद बोल्ट में बने बोल्ट में बने छिद्र में डालकर इसकी टांगों को मोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसकी टांगों को मोड़ दिया जाता है। यही होगा अपना स्प्लिट पिन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लॉकिंग पिन। लॉकिंग पिन, लॉकिंग पिन के अंदर क्या करते हैं अपने, इसके अंदर क्या करते हैं, नट को कसने के बाद, ठीक है, नट या बोल्ट को कसने के बाद इसके पास में एक पिन डाल दी जाती है, ठीक है ना। इसके सटाकर एक पिन, एक होल बनाकर उसमें एक पिन डाल दी जाती है, जिससे अपना जो नट है वो ढीला नहीं होता है, उसमें फिक्स रहता है, हिलता नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉकिंग पिन। नट को टाइट करने के बाद
मशीन की बॉडी में नट से सटाकर एक होल बनाते हैं जिसमें एक पिन को डालते हैं। ठीक है, जिससे अपना नट है वो टाइट हो जाता है, कंपन के कारण खुलता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है लॉकिंग प्लेट। नेक्स्ट क्या अपना लॉकिंग प्लेट। लॉकिंग प्लेट, इसमें क्या होता है, एक प्लेट होती है भाई। क्या होती है, एक प्लेट होती है। ये इस प्रकार से एक प्लेट है। अपने नट को कसने के बाद क्या करेंगे, इस प्लेट को इसके ऊपर लगा देंगे। इसमें जो खांचा रहता है वो नट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है ना, जिससे इसके अंदर आसानी से बैठ जाता है। फिर इसको लगाने के बाद क्या करते हैं, इसमें एक होल रहता है जिसके अंदर एक स्क्रू को डाल दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक स्क्रू को लगा देंगे, जिससे क्या है कि ये प्लेट है, ये स्क्रू को कंपन के कारण खुलने नहीं देगी। ठीक है ना, वाइब्रेशन जब भी होगा तो ये अपना नट है ये खुलेगा नहीं, लॉक हो जाएगा। ठीक है, नट को कसने के बाद लॉकिंग प्लेट को बोल्ट पर लगाते हैं तथा इसमें बने छिद्र में स्क्रू को कसते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये छिद्र है, इसके अंदर अपने स्क्रू को कस देंगे जिससे लॉक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्प्रिंग। स्प्रिंग, इसके अंदर क्या करते हैं, अपना नॉर्मल एक वाशर होता है। ठीक है ना, एक वाशर होता है जिसको अपने बीच से काट देते हैं। फिर एक भाग को तो ऊपर मोड़ देते हैं और एक भाग को नीचे मोड़ देते हैं, जो कि स्प्रिंग का कार्य करता है। ठीक है, अपने क्या करते हैं, बोल्ट को लगाने के बाद फिर नट से पहले इसको डाल देते हैं, जिससे ये क्या करता है, दबाव डालता है, जिससे अपना नट है उसमें क्या रहे, जिससे अपना जो नट है वो खुलता नहीं है। ठीक है ना, उसमें टेंशन आ जाता है, तनाव आ जाता है, जिससे वो वाइब्रेशन के कारण खुलता नहीं है। ठीक है, वाशर को बीच से काटकर स्प्रिंग बनाते हैं। इसको नट से पहले लगाकर नट से पहले लगाकर नट को लॉक करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग वाशर बोलते हैं इसको। स्प्रिंग वाशर,
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना लॉकिंग वाशर। लॉकिंग वाशर में क्या रहता है, एक नॉर्मल वाशर रहता है और इसके क्या करते हैं, परिधि के ऊपर इसके कटिंग कर देते हैं, यानी गिरारी के आकार का इसको बनाया जाता है, गियर के आकार का इसको बनाया जाता है, जिससे ये क्या करता है, ये नट को खुलने से रोकता है। ठीक है ना। इसके क्या रहता है, परिधि पर दांते होते हैं, दांते कटे होते हैं। ठीक है। बाहर की साइड इसमें दांते बने हुए होते हैं। इसको अपने क्या करते हैं, इसको ज़्यादातर जो मशीन है उसके कॉर्नर पे यूज करते हैं। कॉर्नर पे क्यों करते हैं, कॉर्नर पे लगाने के बाद क्या करते हैं, एक दांते को तो मशीन की बॉडी के साथ मोड़ दिया जाता है और एक दांते को नट के साथ मोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है, इसकी पकड़ मजबूत रहे, जिससे अपना नट है वो खुले नहीं। ठीक है। इसमें एक दांते को नट के साथ तथा दूसरे को मशीन की बॉडी के साथ मोड़ा जाता है। ठीक है। ये हो गया अपना लॉकिंग वाशर। उसके बाद में आता है लग के साथ लॉक वाशर। ठीक है। लग के साथ लॉक वाशर। इसके अंदर क्या करेंगे, अपने नट को कसने से पहले इसको लगाएंगे। ठीक है। इसको लगाने के बाद क्या करेंगे, लगाने के बाद इसके अंदर एक छिद्र रहता है। ठीक है। एक छिद्र बना हुआ होता है जिसके अंदर अपने की को लगाते हैं। ठीक है। की यानी कुंजी जो अपने शाफ्ट के ऊपर यूज करते हैं उसको लगाएंगे, जिससे अपना नट है वो टाइट हो जाएगा। ठीक है। वाइब्रेशन होने के कारण खुलेगा नहीं। इसमें एक छिद्र होता है जिसमें लग की को लगाते हैं। ठीक है। ये हो गया लग के साथ लॉक वाशर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना टैब वाशर। टैब वाशर है, इसको अपने किनारे पर यूज करते हैं, मशीन के कॉर्नर पर इसको यूज करते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर एक इस प्रकार से इसकी आकृति रहती है। इसको लगाने के बाद क्या करते हैं, इसके इस भाग को तो
जो अपना नट है उसके साथ में मोड़ देंगे और इस भाग को मशीन की बॉडी के साथ इसको नीचे 90 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे अपना जो नट है वो वाइब्रेशन के कारण खुलता नहीं है। इसको किनारे पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, कॉर्नर पर इसको यूज करते हैं। एक सिरे को मशीन की बॉडी के साथ तथा दूसरे को नट के साथ मोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया टैब वाशर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वायर लॉक। वायर लॉक में क्या करते हैं, वायर यानी तार, ठीक है, दो या तीन अपने इस प्रकार से क्या होंगे, नट होंगे। फिर क्या करेंगे, इनको कसने के बाद इनके अंदर होल रहता है, होल के अंदर एक वायर को डाल के उसको ऐसे घुमा देते हैं, जिससे ये खुलते नहीं है, टाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वायर लॉक। तो वायर इसके अंदर स्टील का यूज करेंगे, स्टील का वायर, ठीक है, स्टील का वायर नट के छिद्रों में, स्टील का वायर नट के छिद्रों में डालकर लॉकिंग करते हैं। ठीक है, ये हो गया वायर लॉक। तो इस प्रकार से अपने जो लॉकिंग डिवाइस है, नट को लॉक करने की डिवाइस है, वो 8 प्रकार की है। ठीक है, पीछे हमने नट पढ़ा था, उसके बाद में लॉक नट पढ़ा था। लॉक नट के अंदर तो नट के अंदर ही नट को लॉक करने की व्यवस्था थी, ठीक है ना। और अब अपने क्या पढ़ा, लॉक अपने नट है उसको अन्य और तरीके से कैसे लॉक किया जाता है उसके बारे में अपने पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।